साथियों, आप सभी का लर्निंग अड्डा 21 में मैं पुनः एक बार हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, मैं हूं संजय सिंह यादव। साथियों, आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे यूपीएसआई एग्जाम 2017 में पूछे गए गणित के काम समय के टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन लिए गए थे, जितने भी टाइप के थे, उन सभी क्वेश्चनों को हम लोग, सभी प्रकार के क्वेश्चनों को इस वीडियो में हम लोग साथियों डिस्कस करने वाले हैं। क्योंकि देखा जाए, अगर 2021 यूपीएसआई का जो एग्ज़ाम हुआ है और जो आपका 2017 में हुआ था, 2017 के का जो पेपर था उसका डिफिकल्टी लेवल काफ़ी अच्छा था उसकी अपेक्षा। तो यदि इस टाइप के क्वेश्चनों को आप कर पाते हैं तो फिर आगामी जो प्रतियोगी परीक्षा आपकी यूपीएसआई 2025 में होने जा रही है, इससे ज़्यादा डिफिकल्टी लेवल का, इससे ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन आपका नहीं आएगा। जब भी आएगा तो इसी स्तर का ही ज़्यादा से ज़्यादा आ सकता है। तो साथियों, आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। यहाँ पे सभी यूनिक सवाल लिए गए हैं और हम लोग उसको जो है ज़रूरत के हिसाब से कॉन्सेप्ट एवं ट्रिक का भी इस्तेमाल करते हुए क्वेश्चन को लगाया जाएगा। तो चलिए सीधा हम लोग शुरुआत करते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन ही बहुत ही यूनिक लिया गया। वो ये है कि एक आदमी, एक औरत, एक लड़का 3 दिन, 6 दिन और 24 दिन में अकेले काम को कर सकते हैं। तो कितने लड़कों को एक दिन में काम पूरा करने के लिए एक आदमी और एक औरत की सहायता करनी चाहिए। दरअसल साथियों, यहाँ पे क्या कह रहा है कि भाई काम को एक दिन में कंप्लीट करना है। एक आदमी और एक औरत के साथ कितने बच्चों को लगाना पड़ेगा, यहाँ बच्चों की संख्या पूछ रहा है। यहाँ पे क्या मतलब कंडीशन ये है कि एक आदमी और एक औरत के साथ कितने बच्चे लगाने पड़ेंगे। तो आप देख रहे हैं पहले क्या हो रहा है भाई, जो एक आदमी है वो काम को 3 दिन में कर रहा है। इसका मतलब वह जो है अगर एक दिन में काम अगर करता तो काम का 1/3 भाग वो कर लेता। अब आप देख रहे हैं कि औरत है अकेले जो है 6 दिन में कर रही है। अगर वो एक दिन में काम का क्या करेगी, 1/6 भाग करेगी। अब आप देख रहे हैं बात आती है एक दिन में लड़कों की। देखिए लड़के, आप देख रहे हैं यहाँ पर दिया कि भाई जो एक लड़का है वो देख रहे हैं कि एक दिन में कितना काम करेगा। दरअसल एक लड़का अकेले 24 दिन में कर रहा है, तो एक दिन में क्या करता, एक लड़का 1/24 भाग काम करता। अब लेकिन क्या है कि भाई यहाँ कह रहा है एक आदमी और एक औरत के साथ कितने लड़के आप लगाओगे। तो मान लीजिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे n लड़कों को हम लोग लगा रहे हैं काम पे। तो अगर एक लड़का एक दिन में 1/24 भाग काम करता है तो n लड़का एक दिन में कितना भाग काम करेगा, वो करेगा आपका n/24 भाग। तो n लड़कों का एक दिन का काम आपने निकाल लिया n/24। एक आदमी का काम 1/3, एक औरत का एक दिन का काम 1/6, n लड़कों का एक दिन का काम n/24। और यही तीनों मिलकर के काम को क्या कर देते हैं, पूरा कर देते हैं, यानी काम कंप्लीट हो जाता है। आपका क्वेश्चन यहीं से लग गया। अब आप क्या करिएगा, यहाँ पे 24 पे आप एलसीएम बना लीजिएगा। 3 8 24 हो जाएगा, 6 चौका 24 हो जाएगा और यहाँ पे n हो जाएगा और एक तिरक, यहाँ पे 24 इकाई 24 हो जाएगा। 8 में 4 जोड़िएगा 12 हो जाएगा n। तो 12 + n बराबर 24 हो गया। तो n 24 से 12 घटाइएगा तो आपका 12 आ जाएगा। इस तरीके से 12 लड़के जो है 12 लड़कों की सहायता, यानी 12 लड़के एक आदमी और एक औरत की सहायता से काम जो है एक दिन में कंप्लीट हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफ़ी यूनिक है, बहुत ही अच्छा सवाल है। अब आप देखिए यहाँ कह रहा है कि एक निश्चित कार्य का 2/3 भाग 6 दिन में पूरा करता है, बी उसी कार्य का 1/3 भाग 8 दिन में पूरा करता है और सी उसी कार्य का 3/4 भाग 12 दिन में पूरा कर सकता है। तीनों मिलकर के 4 दिन तक कार्य को करते हैं, फिर ए काम को छोड़ के चला जाता है। तो शेष बी अकेला उसे कितने दिन, यानी अब सॉरी, ए काम छोड़ के चला गया, आपसे कह रहा है कि शेष काम को बी कितने दिन में करेगा, जो बचा काम है। यहाँ ए अकेला नहीं जाता है, मतलब जो तीनों मिलके 4 दिन तक काम करते हैं तो शेष बचे काम को बी अकेला कितना दिन में करेगा। देखिए यहाँ पर है भाई, ए आदमी जो है ना वो क्या कर रहा है भाई, 2/3 जो भाग काम है वो कितने दिन में कर रहा है भाई, 6 दिन में कर रहा है। तो अगर 2/3 भाग काम 6 दिन में होता है तो ए पूरा काम कितने दिन में करेगा। दरअसल जितना वो आंशिक काम 6 दिन में देख रहे हैं वो पूरा नहीं कर रहा है, आंशिक काम कर रहा है। तो जो उसके आंशिक दिन है वो लिख लीजिए, फिर गुणा करिए। जो ये काम है इसके विपरीत से आपको करना होता है गुणा, यानी इसके व्युत्क्रम से। यहाँ 2/3 है तो आप 3/2 से गुणा कर देंगे। तो ए जो है एक दिन, ये अकेले कितना दिन में काम को कंप्लीट करेगा पता चलेगा। तो 2 3 6 हो जाएगा, देखा जाए तो 9 दिन में ये पूरा कर लेगा। इसी तरीके से आप देख रहे हैं बी है,
तो बी क्या हो रहा है भाई, 1/3 काम है वो कितने दिन में कर रहा है, 8 दिन में। भाई अगर 1/3 काम 8 दिन में हो रहा है तो पूरा काम जाहिर सी बात है 24 दिन में होगा, यानी 8 गुणे 3/1 करिएगा तो आपका आ जाएगा यहाँ पे 24 डेज। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग सी की। तो सी का मामला क्या है भाई, सी 3/4 काम जो है वो आप देख पा रहे हैं कि 12 दिन में कर रहा है, तो पूरा काम कितने दिन में करेगा तो आप लिखेंगे 12 गुणे जो है 3/4 भाग काम है। अब आपको पूरा काम बताना है तो उल्टा 4/3 से गुणा करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 3 चौको 12, 4 चौका 16 डेज। ठीक है, तो ये रहा जो है ए 1 दिन में, ए जो है काम को कंप्लीट करेगा 9 दिन में, बी जो है 24 दिन में, सी अकेला करेगा 16 दिन में। अब यहाँ क्वेश्चन में देख रहे हैं कि तीनों मिल करके 4 दिन तक काम करते हैं, तो हम लोग यहाँ पहले निकाल लेंगे तीनों का 1 दिन का काम। अगर तीनों 1 दिन मिल करके काम करते तो कितना करते, तो तीनों का 1 दिन का काम 1/9, 1 आपका हो जाएगा यहाँ पे 24 और ये हो जाएगा 1/16। एलसीएम आप बनाइएगा तो 144 पे बनेगा, ये 16 आ जाएगा, 16 9 144, 24 छक्का हो जाएगा और 16 9 ये जोड़िएगा 9 6 15, 16 जोड़िएगा 31/144 भाग काम जो है देखा जाए तो तीनों मिलके 1 दिन में करेंगे। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि तीनों ने जो है 4 दिन तक काम किया, तो तीनों का 4 दिनों का काम निकाल लेना है कि अगर ये तीनों व्यक्ति 4 दिन तक लगातार काम किए होते तो कितना काम करते, तो आपका काम आ जाएगा 4 गुणे 31/144। इसे सरल करिएगा तो 4 3 12, 4 6 24, आप देख रहे हैं 31/36 भाग काम 4 दिन में हो गया। तो देखा जाए कितना काम शेष बचा, तो शेष काम कैसे निकलेगा, शेष काम के लिए आपको क्या करना होगा, 1 ऋण 31/36 करेंगे तो आ जाएगा आपका 5/36। देखा जाए तो मात्र 5/36 भाग ही काम बचा है। अब किसको काम करना है, बी को करना है। तो अब बी कितना दिन में करेगा, ध्यान दीजिएगा। बी देखिए किसी काम को अकेला कितने दिन में कर रहा है, बी अकेला कर रहा है उसे 24 दिन में। ठीक है, लेकिन अब उसको पूरा काम नहीं करना है, उसको मात्र 5/36 भाग काम करना है, तो 24 गुणे 5/36 कर देंगे तो बचे काम को बी कितने दिन में करेगा, आंसर आ जाएगा। यहाँ देख रहे हैं 4 6 24 हो जाएगा, 6 चौका 24 और 6 6 36, यहाँ 5 चौको 20 हो जाएगा, 20 में 6 का भाग देंगे तो आपका आ जाएगा 3.33 दिन या 3 सही, देखिए 3 6 और 6 तिलिक 18 हो जाएगा 2, यानी देखा जाए तो 6 सही 3 सही 2/3 दिन में करेगा, या इसी को आप लिख सकते हैं 3.33 दिन आपका दशमलव में। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। बड़े आराम से क्वेश्चन, इसको भी आप इस टाइप का जब भी आएगा तो ऐसे ही लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पे अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो कैसे लगेगा। कहता है ए अकेला किसी काम को 8 दिन में, बी अकेला उसे 10 दिन में पूरा करता है। दोनों एक साथ मिलकर एक कार्य को करते हैं, यानी दोनों मिलकर उस काम को करते हैं और इसके लिए उन्हें पारिश्रमिक 900 रुपये मिलते हैं। इस प्रकार ए और बी की हिस्सेदारी ज्ञात करिए। यानी जो 900 रुपये दोनों को मिल करके पारिश्रमिक दोनों को मिलाकर 900 रुपये पारिश्रमिक मिला, उसमें ए और बी की हिस्सेदारी बतानी है। दरअसल देखिए पैसा, देखिए इस चीज़ के कॉन्सेप्ट को आपको समझना है कि दरअसल काम के हिसाब से पैसा दिया जाए, यानी काम का अनुपात जो होगा वही पारिश्रमिक का अनुपात माना जाएगा। तो अब यहाँ देख रहे हैं कि भाई ए अकेला देखा जाए तो 8 दिन में कर रहा है और बी अकेला देखा जाए तो उसे 10 दिन में कर रहा है। ये तो हालांकि ये मौखिक सवाल है, लेकिन आप देख लीजिए। अब यहाँ पे ए मान लीजिए है, ये बी है। ए देखिए किसी, अगर ए 1 दिन में कितना काम करे, यहाँ पे निकाल लीजिए काम का आपका अनुपात। तो काम का अनुपात निकालिएगा तो ए 1 दिन में 1/8 भाग काम करता और यह 1 दिन में 1/10 भाग काम करेगा। अनुपात बनाना है, 10 से कम 10 कर दीजिए और 8 से कम 8, ये अनुपात आ गया काम का अनुपात। 10:8 आ गया, इसे काटिएगा तो 5 अनुपात आपका 2 5 10 2 4, 5 अनुपात आपका 4 आ गया। काम का अनुपात 5:4 आ गया, तो यही आपके पारिश्रमिक का भी अनुपात माना जाएगा। पारिश्रमिक का अनुपात, तो पारिश्रमिक का अनुपात भी 5:4 ही होगा। 5:4 माना जाएगा, क्योंकि काम के हिसाब से ही मजदूरी, जो ज़्यादा काम करेगा वो ज़्यादा मजदूरी पाएगा, जो कम काम करेगा वो कम मजदूरी पाएगा। तो यहाँ काम का अनुपात 5:4 है, तो मजदूरी का अनुपात भी 5:4 ही होगा पारिश्रमिक का। अब आप देख रहे हैं कि दोनों का यहाँ अनुपाती योग निकालेंगे तो 5 4 9 हो जाएगा। हालांकि ये मौखिक है,
अब देखिए यहाँ पर उनको पारिश्रमिक के रूप में 900 मिल रहा है, दोनों को मिला के 900 मिल रहा है, तो ए को कितना मिलेगा, तो कुल मिल रहा है 900, जिसमें जो है ए का निकालिएगा तो ए का 9 में क्या है, 9 अनुपाती योग पे 5 है, तो 5/9 करेंगे, यानी 9 में उसका शेयर 5 का है, काटिएगा तो यह आएगा 500 रुपये। अगर 900 में एक आदमी को 500 मिल रहा है तो अगला को जाहिर सी बात है 400 रुपये मिलेगा। ये हालांकि एकदम बिल्कुल मौखिक था, आपका जो है इसको लगा सकते थे आप, तो ये आ जाएगा 500 और 400। देखिए जब भी ऐसे सवाल आए किसी भी टाइप में, तो यहाँ पे आपको काम का अनुपात निकाल लेना है, जो काम का अनुपात होगा वही उनके पारिश्रमिक का अनुपात होता है, फिर जो कुल धन दिया है उसका उसी अनुपात में आप बंटवारा कर दीजिए, वो आपका आंसर हो जाता है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो अगला क्वेश्चन है वो भी काफ़ी यूनिक है। आप देख रहे हैं, पूजा एक कार्य को करने में चारों से 3 गुना ज़्यादा तथा बानों से 2 गुना ज़्यादा वक्त लेती है। यदि तीनों एक साथ कार्य करें तो 2 घंटे में वह कार्य खत्म हो जाता है। बानों अकेला कार्य करने में कितना समय लेगी। दरअसल देखिए यहाँ पे 3 व्यक्ति हैं, एक आपकी पूजा है, एक आपका चारू है और एक आपका देख रहे हैं बानो है, ठीक है। अब जो पूजा है ना, वो काम जब करती है तो चारू से 3 गुना समय लेती है, लेकिन बानों से 2 गुना समय लेती है। तो यदि हम मान लें कि पूजा मान लीजिए उस काम को 1 दिन में करती, तो इसका मतलब चारू क्या करती, चूंकि पूजा चारू का 3 गुना समय लेती है, यानी ये जब करती तो उसका 1/3 समय लेती। चूंकि जो पूजा है वो बानों से 2 गुना समय ले रही है, इसका मतलब जब बानों काम को करेगी तो पूजा का आधा समय लेगी, तो ये अनुपात हो गया। अब यहाँ से ये आपने मान लिया, अब यहाँ से आप इनका चाहें तो अनुपात भी बना लीजिए, या चलिए ये इतना दिन में करेगी, ये इतना दिन में, इतना दिन हो गया। अब प्रश्न में कह रहा है कि तीनों ने मिलकर एक साथ काम किया और वो 2 घंटे में काम को क्या कर दिए, समाप्त कर दिए। तो अब चलिए पूजा अगर कोई काम x दिन में कर रही थी तो वो 1 घंटे में कितना भाग काम करती, 1/x भाग। यहाँ चूंकि घंटा दिया है, सॉरी, तो यहाँ पे आप घंटा मानेंगे। मान लीजिए x घंटा में करती तो यह x/3 घंटा में, और यह x/2, चूंकि दिन नहीं दिया है, घंटा दिया है। अब ये कह रहा है तीनों मिलकर के उस काम को 2 घंटे में कर देती है, तो तीनों का 2 घंटे में काम कंप्लीट हो जा रहा है। तो यहाँ से अगर इसके 1 घंटे का काम 1/x भाग होगा, इसके 1 घंटे का 1/x/3 होगा, इसके 1 घंटे का 1/x/2 होगा, और यही तीनों का मिलकर के 1 घंटे का काम हो जाएगा। चूंकि तीनों मिलकर के किसी काम को 2 दिन में कर रहे हैं, तो सॉरी, तीनों मिलकर के उस काम को 2 घंटे में कर रहे हैं, तो 1 घंटे में वो कितना काम करेंगे, 1/2 भाग। बस यही आपको करना है मात्र। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 1/x, यह 3 ऊपर चला जाएगा, 3/x होगा, 2/x होगा, = 1/2। एलसीएम x पे बनेगा आपका, तो यहाँ 1 होगा प्लस 3 होगा प्लस 2 होगा, = 1/2 होगा। यहाँ देख रहे हैं 3 2 5 1 6 हो जा रहा है, 6/x बराबर 1/2। तो आप देख रहे हैं x का मान 12 घंटा आ गया। मतलब यह है कि पूजा 12 घंटे में काम को करेगी। तो अगर पूजा 12 घंटे में कर रही है तो जाहिर सी बात है जो चारू होगी वो क्या करेगी भाई, 12/3 यानी वो मात्र 4 घंटा ही लेगी, क्योंकि पूजा उसका चारू का जो है 3 गुना लेती है, यानी 4 3 12। लेकिन आपको बानों का पूछा गया, यानी x/2 करना है, यानी 12/2 कर दीजिएगा तो आपका आ जाएगा 6 घंटे। अगर बानों को करना है तो 6 घंटे लगेगा, चारू को करना है तो 4 घंटे लगेगा, और यदि पूजा करेगी तो 12 घंटा में करेगी। देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, तीनों का जो है 1 घंटे का हमने काम निकाला, तो तीनों मिलकर के काम को 2 घंटा में कर रही हैं, तो 1 घंटे का काम जब निकालिएगा तीनों का तो 1/2 होगा, और तीनों का काम 1 घंटे का होगा क्या, पूजा का 1/x, चारू का 1/x/3 प्लस इसका ये होगा। यही इसका बेसिक तरीका है, ठीक है, आप ऐसे लगा लेंगे, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। अब हम लोग आगे के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के ऊपर चलते हैं, देखते हैं आगे क्वेश्चन भी बहुत ही यूनिक लिए गए हैं। आगे का क्वेश्चन, रोहन एक काम को 16 दिन में कर सकता है। रोहित रोहन से 2 गुना कार्यदक्ष है, तो रोहित कितने दिन में करेगा। देखिए ये तो मौखिक सवाल है, लेकिन आप देखिए यहाँ रोहित है ना, रोहित है और मामला है रोहन का। लेकिन यहाँ देख रहे हैं जो रोहित है रोहन से 2 गुना कार्यदक्ष है, यानी जो रोहन है, कौन भाई, जो रोहित है वो रोहन से 2 गुना कार्यदक्ष है। यानी अगर इसकी कार्यक्षमता x है तो इसकी आपकी क्या हो जाएगी, या इसकी कार्यक्षमता 1 है तो इसकी क्या हो जाएगी, आपकी 2 हो जाएगी, ठीक है। यानी रोहित की दक्षता
ज़्यादा है, ठीक है, दक्षता। अब कह रहा है कि रोहन अकेले 16 दिन में कर रहा है। भाई रोहन अकेला आपका 16 दिन में कर रहा है, ठीक है। तो देखिए रोहन अगर किसी काम को 16 दिन में कर रहा है और उसकी जो क्षमता है वो रोहित, देखिए रोहित दोगुना है रोहन से, इसका मतलब रोहन क्या होगा, रोहित का क्या होगा, आधा होगा। अगर ये 16 दिन में रोहन कर रहा है तो अगर रोहित के करने की बात आएगी तो मौखिक आपका पता है कि 8 दिन लगेगा, आधा समय लेगा। क्यों? क्योंकि देखिए जो क्षमता, देखिए इनकी क्षमता का जो अनुपात है वो आपका 2:1 है, तो इनके द्वारा काम के लिए गए समय का अनुपात उल्टा हो जाएगा, 1:2। यानी अगर 2 का मान आपका 16 है तो 1 का मान क्या हो जाएगा, 8। इतना नहीं, अगर हमारी क्षमता आपसे, मान लीजिए आप मेरे से 2 गुना क्षमता वाले हो और मैं अगर कोई काम 16 दिन में कर रहा हूँ तो आप जो है उस काम को जल्दी करेंगे क्योंकि आपका पावर मेरे से 2 गुना है, ठीक आधा समय लेंगे। यानी 16 का आधा कर दीजिएगा तो आपका 8 आ जाएगा। तो सीधी सी बात है, आपका इसका मौखिक जवाब था, बस तुरंत बता देना था। ये देखते ही देखते कि अगर रोहन 16 दिन में कर रहा है तो रोहित जाहिर सी बात है 8 दिन में करता है, क्योंकि जो रोहित है उसकी क्षमता रोहन से 2 गुना है, तो वो आधा समय लेगा। आगे का सवाल है, देखिए हरि एक काम का 25% हिस्सा 5 दिनों में करता है। देखिए ये हरि है, उस एक काम का 25% जो काम है या 25% जो हिस्सा है 5 दिन में कर रहा है। फिर आगे कह रहा है उसे इस काम से 20 गुना बड़ा काम करना। जो ये काम करने को टास्क दिया गया है इससे जो है 20 गुना अगर बड़ा काम हो तो कितने दिन में करेगा। बहुत आसान है। देखिए हरि जो है ना, जो 25% जो काम है वो 25% काम को करने में क्या समय लग रहा है, दिया है 5 दिन, ठीक है। तो आपको 25% काम करने में 5 दिन लग रहा है, तो 100% काम का मतलब क्या हुआ, पूरा काम। यानी आपको पूरा काम करने में क्या समय लगेगा। देखिए ये 25% काम को करने में 5 दिन लग रहा है तो 100% बनाइएगा, यानी पूरा काम का मतलब 100% काम, यानी ये 25 चौका 100, ये 4 गुना है तो समय भी आपका 4 गुना हो जाएगा, यानी 5 चौका 20 दिन। जाहिर सी बात है अगर आप 25% काम 5 दिन में कर रहे हैं तो पूरा काम आप 20 दिन में करिएगा। लेकिन ये कह रहा है कि जो ये पूरा काम है इसी के जैसा है, यानी जो ये 100% काम है इसी के का 20 गुना करना है, मतलब इसका जो है 100% काम का 20 गुना, यानी ऐसे ही काम का 20 गुना करने में क्या समय लगेगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि काम का जब आप 20 गुना कर रहे हैं तो यहाँ पर समय भी तो 20 गुना लगेगा। अगर काम 20 गुना बढ़ाइएगा तो समय भी 20 गुना बढ़ेगा, यानी 20 × 20 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 400 दिन। यानी अगर 20 गुना, अगर जिस काम को आपको करना है उस काम से अगर वो काम 20 गुना बड़ा है तो आपको काम को करने में 20 × 20 यानी 400 दिन लगेगा। बस सीधा है भाई। देखो मौखिक था भाई, 25% काम हम 5 दिन में कर रहे हैं तो हम 100% काम करेंगे, जो है ये 4 गुना हो रहा है इसका, तो यह भी 4 गुना हो जाएगा, यानी आपका 20 दिन। लेकिन अब कह रहा है कि भाई जो ये काम 20 दिन में आप कर रहे हो पूरा, अगर ऐसा ही 20 गुना बड़ा काम दिया जाए, यानी 20 गुना बड़ा काम देंगे, काम का 20 गुना बड़ा काम दे रहे हैं आप, तो समय भी तो 20 गुना लगेगा, तो यानी 20 × 20 कर दीजिएगा तो आपका 400 दिन आ जाएगा। बस इतना ही करना था। ये बहुत ही यूनिक क्वेश्चन था। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन और भी खूबसूरत क्वेश्चन है, बहुत ही यूनिक, ज़बरदस्त। देखिए यहाँ पर है बी की कार्यदक्षता ए से 2 गुनी है। ए किसी काम को करने में 15 दिन का समय लेता है। ए द्वारा काम शुरू करने के कुछ दिन बाद बी शामिल हो जाता है और उन्हें 20 दिन शामिल, यानी ए द्वारा काम शुरू करने के कुछ दिन बाद बी शामिल हो जाता है। उन्होंने इस काम को आरंभ से 11 दिनों में पूरा कर लिया था, तो उन्होंने एक साथ काम कितने दिनों तक किया। कहने का मतलब ये देखिए भाई, पहले तो दक्षता पे जाइए। देखिए ए और बी, अब इसमें लिखा है कि भाई बी की कार्यदक्षता ए से 2 गुनी है। अगर ए का पावर 1 है तो बी का पावर जाहिर सी बात 2 है, यानी क्या भाई बी की जो कार्यदक्षता है ना वो ए से क्या है, 2 गुनी है। तो यहाँ पे दक्षता की बात हो गई, ठीक। अब यहाँ पे दिया है कि जो ए व्यक्ति है ना वो काम को जो है अकेले जब कर रहा है, ए अकेला 15 दिन में करता है। भाई ठीक है, आप ए हैं, आप काम को 15 दिन में कर ले रहे हैं, हम बी हैं, हम आपसे 2 गुना पावर वाले हैं। तो अगर हमें यही काम करना हो, अब देखिए ए कंप्लीट काम को देखिए ए अकेला 15 दिन में कर रहा है, तो यहाँ से आप ये देख लीजिए कि अगर ये काम बी करता तो कितने दिन में करता। चूँकि इसकी दक्षता दी गई है तो ये ठीक इसका आधा समय लेगा, यानी 15/2 दिन। क्यों लेगा? क्योंकि इसका पावर ज़्यादा है।
तो इसका आधा समय लगेगा। ठीक है, इसका पावर 1 है, इसका पावर 2 है, ये 15 दिन ले रहा है तो ये 15 दिन 30 दिन थोड़ी लेगा, ये बल्कि 15 का आधा लेगा। अब यहाँ पर आपको ये पता चल गया कि ए अकेला कितने दिन में करेगा और बी। देखिए ए अगर अकेले उस काम को करता तो 15 दिन में करता, बी अगर अकेले उस काम को करता तो 15/2 दिन में करता। लेकिन यहाँ बात ये नहीं है, काम की शुरुआत ए करता है, ए काम को प्रारंभ करता है और कुछ दिनों के बाद बी उसके साथ आ जाता है, लेकिन कुल मिला के आरंभ से अंत तक काम 11 दिन चला। तो इस तरीके से देखा जाए भाई, जो ए है ना, अगर ए का 1 दिन का काम निकालिए, ए 1 दिन में क्या करता, ए का 1 दिन का काम, ठीक है, ये तो 1 दिन का काम, तो ए 1 दिन में 1/15 भाग काम करता। लेकिन वो अच्छा ठीक है, तो ए अगर 1 दिन में 1/15 भाग काम करता तो वो कितने दिन काम किया भाई, पूरा काम किया यानी 11 दिन, तो 11 दिन में वो करता है 11/15 भाग। अब कह रहा है कि बी कितने दिन बाद काम पर आकर के लगा, तो मान लीजिए कि माना जो है बी यक्स दिन या माना बी यक्स दिन काम पर रहा, यानी वो जो काम बी ने किया वो मान लीजिए यक्स दिन काम किया मात्र। तो देखिए ए तो 11 दिन काम किया 11/15, लेकिन बी ने मात्र कै दिन काम किया, वो x दिन काम किया है। तो b 1 दिन में क्या करता, अगर b का 1 दिन का काम आप निकालते तो वो क्या हो जाता, 1/15/2 हो जाता। लेकिन यहाँ पे क्या है, वो x दिन कर रहा है, तो x दिन में करेंगे तो 15/2। तो यहाँ b का क्या हो गया भाई, a का 11 दिन का काम निकल गया, प्लस ये 11 दिन काम किया और ये x दिन काम किया, और यही मिल करके जो है सब काम दे रहा है कि ये पूरे 11 दिन में ये काम समाप्त हो गया। तो यानी इसका क्या, ये मिल करके इसका काम और इसका काम मिला करके ये काम 11 दिन चला। अब इसे हल कर लेना है, तो हल करिएगा तो क्या होगा, नहीं सॉरी, यही मिल करके पूरा काम हो गया। देखिए काम खत्म हो गया ना, 11 दिन में काम खत्म हुआ था, तो इसका 11 दिन का निकालेंगे 11/15 और इसका हो जाएगा यक्स दिन इसने किया तो x/15/2 सब मिला करके काम क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, 1 हो गया। बस यही हल करना है, ये 11/15 हो जाएगा, ये 2 ऊपर चला जाएगा, 2x/15 हो जाएगा बराबर 1। अब आप देख रहे हैं 15 का एलसीएम जब बनाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 15 और 11 धन आपका ये हो जाएगा 2x बराबर 1। अब करेंगे तो 11 धन 2x अब बराबर क्या हो गया, 15 हो गया। अब 2x का मान निकालिएगा तो ये अगर घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, आप देख रहे हैं यहाँ पे आप घटाइएगा 11 तो ये आपका 4 हो जाएगा, और x का मान कितना आ गया आपका 2 दिन। देखा जाए तो ये जो है 2 दिन मात्र जो है b जो है लास्ट का 2 दिन ही काम किया। देखा जाए तो इसका मतलब a कई दिन काम किया होगा भाई, 11 दिन काम चला, तो a इसका मतलब 9 दिन किया, और a और b मिल करके देखा जाए तो 2 दिन काम करते हैं ना। यही पूछा है कि b कितने दिनों तक काम पर लगा रहा, तो मात्र 2 दिन। देखिए इसको मैं आपको सेकंडों में बता दे रहा हूँ, आप इतने बड़े क्वेश्चन को सेकंड में आप देखिए समझ में आ गया। देखिए कुछ नहीं करना था, ए अकेले काम को 15 दिन में कर रहा है, तो ए अकेला 15 दिन में कर रहा है, ठीक है, लेकिन इनकी दक्षताएं दी गई हैं। दक्षताएं क्या हैं, 1:2 है, यानी जो बी है वो 2 गुना दक्ष है। तो जाहिर सी बात है यह क्या समय लेगा, अकेले करेगा तो यह 15/2 दिन लेगा, ठीक है, यह 15 दिन ले रहा है तो यह 15/2 दिन। अब क्या है कि ए जो है काम को शुरू करता है, ए देखिए यहाँ पर मामला है कि ए काम प्रारंभ करता है, फिर बाद में बी उसका साथ देता है, कुल मिला के 11 दिन ही काम चला। तो 11 दिन अगर ए काम करेगा तो क्या करेगा भाई, 1 दिन में 1/15 भाग काम कर रहा है, तो 11 दिन में वो 11/15 भाग काम किया होगा। अब बी मान लीजिए कि वो यक्स दिन लगा रहा, तो इसका मतलब वो यक्स दिन लगा रहा तो कितना काम किया होगा वो जो काम किया होगा वो x/15/2 दिन काम किया, यानी वो इतना काम किया, 11 दिन में उसने इतना काम किया, x दिन में इसने इतना काम किया, दोनों मिला करके काम को क्या कर देते हैं, समाप्त कर दिए, काम खत्म हो गया। बस 11/15 2x/15 और आपका जो है बराबर 1। अब यहाँ 15 यहाँ चला जाएगा, 11 धन 2x बराबर आपका 15 हो गया, 2x का मान आपका 4 हो गया, x का मान क्या हो गया 2 दिन, यानी b कितने दिन काम पे लगा रहा, 2 दिन। बहुत ही जल्दी क्वेश्चन हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा आप इसको कॉन्सेप्ट को समझने में आपको समय लगेगा। साथियों यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर आप जरूर करिएगा। यदि आप चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने लर्निंग अड्डा 21 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो साथियों कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच।